तिवारी जी, इस्कॉन को लेके कुछ कहना चाहोगे आप? जैसे कि आई पर्सनली वॉज अ ग्रेट फॉलोअर ऑफ इस्कॉन। आई हम्म। वॉज, बट मैं नहीं हूँ अभी। हम्म। मेरे पर्सनल रीजंस थे इस्कॉन से अलग होने के लिए। हम्म। पर्सनल रीजंस मतलब इन द सेंस इट वाज नॉट बिकॉज ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन की किसी चीज की वजह से। वो मेरा ही खुद का एक पर्सनल रीजन था। आई आई वाज हैविंग some kind of demotivation, you can say, and you can say some kind of trauma which was hitting in my mind, जिस वजह से मैं इस्कॉन से अलग अलग हुआ। पर्सनली इस्कॉन से, नॉट नॉट विद कृष्णा, इस्कॉन से। सो इसमें हम हायर बीइंग और डिवाइन की इंसल्ट नहीं कर रहे ना। नहीं 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 नहीं, इस्कॉन कोई ठेकेदार थोड़ी है डिवाइन का। दे आर ये स्प्रेडिंग द कॉन्शियसनेस ना। किसकी कॉन्शियसनेस? कृष्णा कॉन्शियसनेस। हाँ दे आर स्प्रेडिंग द कृष्णा कॉन्शियसनेस ऑल्सो, दैट कृष्णा विच इज डिफाइंड बाई द क्रिएटर्स ऑफ इस्कॉन। जी, जी बिल्कुल सही। कृष्णा का वो वाला वर्जन जो कि प्रभुपाद ने समझा, उस कृष्णा की कॉन्शियसनेस को वो फैला रहे हैं। जी। कृष्णा का जो दूसरा वर्जन जो किसी और ने समझा, उसने अपना अलग संगठन बना लिया, वो उसको फैला रहा है। ओके, ठीक ओके, है। ओके। जिन्हें अलग अलग हम्म। प्रकार के संप्रदाय होते हैं। वैष्णव जी। संप्रदाय में भी, यानी कि भगवान विष्णु को जो मानते हैं, उस संप्रदाय में भी हम्म। बहुत सारे सब डिविजन्स हैं। हम्म। ठीक है। जो कि सेम जी। विष्णु को थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है उसमें। जी। बट आर होल पॉइंट इज कि अगर अगर अभी चल रहा है वर्तमान में कलयुग। जी। कलयुग सतयुग संधिकाल, मतलब कलयुग चल रहा है, ये तो कॉमन नॉलेज है, ये तो सब जानते हैं, कॉमन नॉलेज है ये। हम्म। तो अगर कलयुग के अंदर भागवत गीता जो कि द्वापर में उपदेश दिया गया था उस समय के हिसाब से, वो अगर जी। काम कर रही होती या काम करती, तो कृष्ण यह क्यों बोलते कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूं। यानी कि अगली बार भी जब धर्म की हानि होगी तब मैं आऊंगा दोबारा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यानी कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं वापस आता, युग युग तक अवतार लेता रहता हूँ जब जब धर्म अवतार की लेता हानि रहूंगा। होती है। तो द्वापर के अंदर कृष्ण ने अवतार लिया, वहां अपना काम किया। मैनी जी। थाउजेंड ईयर्स है पास डाउन, काफी हजार जी। साल, कई हजार साल बीत चुके हैं। अधर्म जी। काफी ऊंचा बढ़ चुका है, लोगों को कोई भी नॉलेज नहीं है, भारी कंफ्यूजन है। अधर्म अपनी चरम सीमा पर मौजूद है। तो जी। अगर अभी भी भगवत गीता पढ़ने से अधर्म बढ़ता जा रहा है, लोगों को टेंशन बढ़ती जा रही है, तो फिर इसका मतलब समथिंग इज रॉन्ग। जी बिल्कुल। भाई एक बात आप ये बताइए मुझे, भगवत गीता यानी कि कृष्ण का ज्ञान, जी। कृष्ण का ज्ञान प्राप्त करके अगर पांडव द ग्रेटेस्ट बैटल ऑफ दैट टाइम जीत सकते हैं, दैट इज महाभारत। हम्म। उस समय का द ग्रेटेस्ट बैटल महाभारत जीत सकते हैं कृष्ण का ज्ञान प्राप्त करके पांडव। हम्म। लेकिन हम तो भाई वही महाभारत, वही अगर अगर हम पढ़ रहे हैं, अगर हम हम्म। वही सेम ज्ञान ले रहे हैं कृष्ण वाला ही, तो फिर हाँ। तो फिर जो मुगल थे वो हम पर राज कैसे कर पाए? अंग्रेज थे, वो हम पर राज कैसे कर पाए? उस टाइम भी हम भगवत गीता पढ़ रहे थे। और वर्तमान में जो सीक्रेट सोसाइटीज हैं, रॉथस्चाइल्ड, ये सब हम पर राज कर रहे हैं। तो हम्म। हम्म। लगातार हम पे एक के बाद एक लोग राज करते जा रहे हैं। इसका मतलब समथिंग इज रॉन्ग। वी आर नॉट एक्चुअली either receiving that knowledge that is given by Paramatma in the actual unfilled
अनफिल्टर्ड मैनर। तो इसका तो मतलब वर्तमान इस में जो पे इसका मतलब वर्तमान में जो भगवत गीता का वर्जन हमारे पास अवेलेबल है, दैट इज नॉट हम्म गुड इनफ टू डू आवर कल्याण। अगर वो गुड इनफ होता तो हम पे कोई कैसे राज कर पाता, और अभी जो हमारी जो दुर्गति हो रही है वो कैसे हो पाती। लोग फंसे पड़े हैं, एंड ऑल काइंड ऑफ हेलिश सिचुएशन पीपल आर स्टक इन। okay, so this answers one of my question that why we need a physical body. Why we need a being higher than us in a physical body in front of us, so that he can हाँ, give us instructions according to the current situation, situation. Got it. not according to something that happened many thousand years ago. मतलब कि कृष्ण जी अगर आज के टाइम पे मौजूद होते तो वो ज्ञान नहीं देते जो उन्होंने द्वापर के टाइम पे दिया था। जी जी वो जी। आज के टाइम के लिए, आज की जो नेसेसिटी है, आज के टाइम पे लोगों को क्या करना है, वो ज्ञान देते। उन्होंने वो बिल्कुल ज्ञान सही उस बात टाइम पे है। दिया था जो द्वापर की नेसेसिटी थी उसके अनुसार देखते हुए। और ये बात कृष्ण को भी पता थी, इसलिए उन्होंने बोला कि जब अब दोबारा से जब अधर्म बढ़ेगा तब मैं दोबारा आऊंगा। उन्होंने ये नहीं बोला कि भाई अगले युग में भी तुम मेरी गीता पढ़ते रहना और इससे ही काम चल जाएगा तुम्हारा। तो कृष्ण ने कभी ऐसा नहीं कहा था कि हमें हमें उनकी उनकी आराधना नहीं करनी चाहिए एंड वी शुड प्रेज समवन विद हायर like with higher divine and physical body in front of us. हाँ, तो उन्होंने बोला था ना, ऐसा है। उस टाइम पर वो थे वहां पे। हाँ, उस टाइम उस पर वो टाइम पर थे। वो थे ना, तो बोला कि हाँ मैं ही परमात्मा हूँ, जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा करो। अर्जुन से बोला था। हाँ लेकिन ये नहीं बोला था कि जब मैं चला जाऊंगा तो उसके बाद मेरी पूजा करना। जी, बिल्कुल सही कहा आपने ये। सही कहा। बहुत सारे आंसर्स क्लियर हो रहे हैं ऐसे करके। हम्म।